अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। और आज जो मेरे पास एक छोटा सा मेडिटेरेनियन जजीरा है जिसको साइप्रस कहते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन है। और ये एक नहीं बल्कि दो कंट्री हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो ये जो साइप्रस है, एक तो है जी नॉर्थ साइप्रस, ठीक है, जो तुर्की के अंदर आता है, जिसको कहते हैं तुर्कश सैप्रोट। और एक साइप्रस है दोस्तों जो कि यूनान के अंदर आता है, जिसको कहते हैं ग्रीक सैप्रोट। इसका जो कैपिटल है वो निकोशिया है और इसके आसपास में तुर्की है। इसके अलावा ये वेस्ट एशिया में आता है। इसकी लोकेशन जियोग्राफिकली बैरूत का भी इलाका मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो कुछ पार्ट है वो इजिप्ट का नॉर्दर्न पार्ट भी इसके साथ मिलता है, और सीरिया ये भी इसके आसपास है। तो जहाँ तक इसके रकबे की बात है दोस्तों, तो तकरीबन 9,241 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और इसकी आबादी 10-11 लाख है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसने उन्होंने यूके से 1960 में ली थी आज़ादी। दोस्तों करेंसी यहाँ पे यूरो ही चलती है, जो कि 293-94 रुपए की है। करेंसी इसकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ ये हैं कि निकोशिया वाला साइप्रस है ना, वहाँ आप शेंजन वीज़ा पे भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पाकिस्तानी यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। देखें दोस्तों, इनकी करेंसी यूरो है, जो कि 294-95 रुपए की आजकल अच्छी करेंसी है। आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के वीज़ा पे भी जा सकते हैं, बिजनेस वीज़ा पे भी जा सकते हैं, वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, जो साइप्रस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला इसका पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, जो कि तुर्की के इन्फ्लुएंस में है, तुर्की उसको होल्ड करता है। और दूसरा इसका पार्ट है साउथ ईस्ट पार्ट, जो कि मेडिटेरेनियन के रीजन में ग्रीस या ग्रीक यूनान इसको होल्ड करता है। तो अगर तो आप यूनान वाले साइप्रस में जाना चाहते हैं, जिसका कैपिटल निकोशिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और गुंजानाबाद इलाका है, तो वहाँ पे आप शेंजन वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं, डी वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं, एफ वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शेंजन वीज़ा पे जाते हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे जाते हैं, आपके पास शेंजन वीज़ा है, या पुर्तगाल का, या चिचिया का, चेक रिपब्लिक का, तो आप उसी वीज़ा पे इसके साथ साथ बोस्निया हर्ज़गोविना भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो साइप्रस की जितने भी 8 इंक्लेव्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 लाख या 3.5 लाख यूरो है, तो और आप कुछ वर्कर को भी वहाँ पे पे कर सकते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, या कुछ भी कंसल्टेंसी की कोई एजेंसी खोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। और 3-4-5 साल के बाद 3-4 या 5 साल के बाद, या मैक्सिमम 7 साल के अंदर अंदर आपको इसका पासपोर्ट भी मिल जाएगा। साइप्रस आपको ऑफ़र करता है नेशनलिटी भी। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप वहाँ पे अगर कोई 15 से 20 हज़ार यूरो की अगर कोई जॉब ले लेते हैं, तो उस जॉब की बेस पे भी आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो भी कन्वर्ट हो जाता है आपके वर्क परमिट पे या वर्क वीज़ा पे। इसके अलावा दोस्तों आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, या निकोशिया यूनिवर्सिटी, या ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, या यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस इन टेक्नोलॉजी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करके भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और स्टाइपेंड के साथ साथ अगर आप इरास्मस मंडस का स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं और वहाँ और इरास्मस मंडस के स्कॉलरशिप को आप विन कर लेते हैं, तो आपको 1400 यूरो पर मंथ मिलेगा, विच इज़ नॉट अ लेस मनी, बहुत अच्छी अमाउंट है। तो उस बेस पे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपको तुर्किश लैंग्वेज आती है, या अगर आपको ग्रीस लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी वहाँ पे बोली समझी जाती है। इस सिलसिले में ये है कि इन दो लैंग्वेजेस की एक्सपर्टी के साथ आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है। तो आप वहाँ पे जॉब भी हासिल कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, रेजिडेंस परमिट भी ले सकते हैं, और प्लस आप वहाँ पे उसका पासपोर्ट भी ले सकते हैं। और साइप्रस के पासपोर्ट पे आप 70-80 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप बगैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। तो साइप्रस समझ लें कि सोने की चिड़िया दोस्तों, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार ना करें, सही रास्ते जाएं।
अच्छी रीज़न्स के साथ जाएं और अच्छी नीयत के साथ जाएं तो अल्लाह भी आपका हामी नासिर होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। हम अपने नेक्स्ट कंट्री में उसको डिस्कस करेंगे, क्या वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट आपकी तरफ से बहुत कम मिल रही है, इस चीज़ को भी सोचें कि आपके लिए मैं रिसर्च करके लेके आता हूँ, लेकिन आपका जो रिस्पांस है वो बहुत ही सो है। होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में बताएंगे और इसको आगे भी प्रमोट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।